कैसे करें हम पेट परीक्षा के सिलेबस को डिकोड। क्या हो सकता है इस बार की पेट परीक्षा का सेफ स्कोर। इस परीक्षा की सफलता की चाबी कहां पर रहती है, सक्सेस की क्या है, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे हम अपने इस पेट स्ट्रेटजी डिस्कशन वीडियो में सीरीज में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित राय और स्वागत है आपका इन फोकस सिविल एकेडमी ICA। यूपी SSC यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन द्वारा पेट PET प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट नामक परीक्षा जो आयोजित की जाती है, इसका मूल उद्देश्य यह है कि इसमें जो भी भर्तियां कराई जानी हैं उन सभी का एक प्रिलिमिनरी टेस्ट लेना, एक कॉमन तरीके से लेना, ताकि सभी भर्तियों में अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा की जरूरत ना पड़े, बल्कि एक समान परीक्षा के आधार पर ही स्क्रीनिंग कर दी जाए और डायरेक्ट मेंस का फॉर्म भरवाया जाए। यह व्यवस्था पिछले साल से लागू हुई थी। 2021 पहला ऐसा साल था जिसमें इस परीक्षा को कंडक्ट कराया गया था। इस बार की जो परीक्षा है 2022 की, वो 15-16 अक्टूबर को होना नियत हुआ है। ठीक है, और हम लोग अगर पिछली बार की परीक्षा से कंपेयर करें तो जो पिछली बार की परीक्षा हुई थी उसमें 2021 ये पहली परीक्षा थी इसकी, और पिछली बार जो आवेदन आए थे वो करीब लगभग आए थे 21 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। उसका कारण ये है कि पिछली बार जो है वो लास्ट टाइम पे साइट बहुत ज्यादा हैंग हो रही थी, कई लोग उस वजह से नहीं भर पाए। कई लोगों में ये वैसे भी एक डाउट था, डिलेमा था कि ये एग्जाम आखिर है क्या। उन लोगों ने मोटा मोटा सुन तो रखा था कि हाँ पेट एग्जाम कुछ है, पर जो भी इस आयोग की ना करके बल्कि अन्य आयोगों की तैयारी कर रहे थे, उनके एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, तो वो लोग इसको नहीं समझ पाए कि ये क्या है, ये क्या इतना। जैसे अगर हम बात करें UPSC या स्टेट PSC देने वाले लोगों की, तो उनमें से एक बड़ी संख्या में लोगों को ये नहीं पता था कि इसी परीक्षा को देने के बाद ही वो लोअर PCS की भी परीक्षा दे सकते हैं। किंतु इस बार उनका ये भ्रम दूर हो गया है। इसी प्रकार से इस बार जो लास्ट टाइम की साइट जो हैंग वाली सिचुएशन थी वो भी बहुत ज्यादा नहीं देखी गई, जैसे पिछली बार 4-5 दिन के लिए देखी गई थी। तो अगर इन सभी बातों को मद्देनजर हम लोग गौर करें तो करीब जो पिछली बार ये संख्या थी 21 लाख, वो इस बार काफी ज्यादा बढ़ के हो गई है 37 लाख, यानी 37 लाख प्लस लोगों ने आवेदन किया है। तो अब देखिए, कंपटीशन हमारा काफी ज्यादा हो गया। जब इतने ज्यादा आवेदन आए हैं, आवेदन का जब इतना अंतर है, तो कंपटीशन भी हमारा बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ गया है तो इसका हमें एक सीधा साधा असर देखने को मिलेगा परसेंटाइल पे। यानी जो परसेंटाइल जो पिछली बार तकरीबन जिन लोगों के 75 स्कोर आए, जिन लोगों का स्कोर 75 बना, उसका भी परसेंटाइल 90 के ऊपर गया था। ठीक है, वो हो सकता है कि इस बार ये स्कोर आपको 80 के ऊपर लाना पड़े, तब जाके शायद ये पहुंचे। अभी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि ये स्कोर कितना होगा, लेकिन हम एक मोटा मोटा आपको खाका बता रहे हैं। चूंकि ये जो कंपटीशन बढ़ गया है, इस वजह से आपको 90 परसेंटाइल लाने के लिए और अधिक नंबर लाने होंगे। पिछली बार कम लोग थे, पहला पेपर था, तो इस वजह से पेपर का स्तर भी कुछ सरल था। इस वजह से परसेंटाइल जो है वो कम स्कोर पे भी अच्छा खासा बन गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसके 82 नंबर आए, 81 नंबर आए, वो 99 परसेंटाइल था। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस बार ये चीजें ऐसी नहीं होने वाली हैं। तो एक तो ये है कि परसेंटाइल पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये जो इतने आवेदन भरे गए हैं, इतने आवेदन किए गए हैं, इसका क्या कुछ फायदा भी है? तो फायदा एक स्तर पे है। आप समझिए इस बात को, आप इसको एक अलग नजरिए से देखिए। अभी जो आपका एग्जाम होना है वो होना है 15 और 16 अक्टूबर को, ये आपकी डेट है। ठीक है, जो इसका रिजल्ट तैयार होगा वो करीब 4 से 5 महीने लग जाएगा, यानी फेब तक, लगभग जैन या फेब तक आपका रिजल्ट आएगा। इससे पहले तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका भी ये बयान आया है कि हमें 4 से 5 माह लग जाएगा इस परीक्षा के इतनी बड़ी संख्या में लोगों की कॉपी जांचने में और इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने में।
तो जब ये आपका मान लीजिए फरवरी, एक मोटा मोटा समझिए फरवरी में अगर हमारा जो है इसका रिजल्ट आता है, तो उसके बाद कोई भी मेंस एग्जाम जो होगा उसका फिर फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसमें फिर कुछ समय दिया जाएगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा, उसका एग्जाम होगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपका जो मेंस एग्जाम होना है वो कहीं भी किसी भी सूरत में आपका मई जून के पहले नहीं पहुंचेगा। तो इसको पॉजिटिव नजरिए से इस तरीके से देखा जा सकता है कि अगर कोई अभी भी अपनी तैयारी में सीरियस हो जाता है, कोई मतलब अभी से अभी अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन में और अच्छी से तैयारी मेहनत से करता है, तो हो मतलब जो आपका मई जून में जो एग्जाम होगा उसमें भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि अभी पर्याप्त समय है। और जो जो सब्जेक्ट्स आने उसको वो अच्छे से अगर कवर करे तो उसको अगले साल एक श्योर शॉट जॉब मिल सकती है। क्योंकि आपको पेट परीक्षा में केवल स्कोर करके नहीं बैठ जाना है। पेट परीक्षा में अगर नंबर अच्छा आता है तो उस आधार पर तो आपको जॉब मिलेगी नहीं, आपको जॉब उसी कंडीशन मिलेगी जबकि आप जो मेंस एग्जाम होगा उसमें भी बेहतर कर सकें। लेकिन ये मेंस एग्जाम देने के लिए जरूरी है कि आप पेट परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। अब हम लोग बात करते हैं कि पेट परीक्षा में आपको कितने मार्क्स को टारगेट करना चाहिए। तो मेरा जो एक अनुमान है कि आप लोग 90 परसेंटाइल के नीचे, 90 परसेंटाइल के नीचे तो आप लोग सोचिए ही नहीं। परसेंटाइल का अर्थ होता है बेसिकली कि आपसे ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं। मतलब जो 90 परसेंटाइल ला रहा है तो परीक्षा में 10% लोग उससे ऊपर हैं। यानी कि अगर फॉर्म भरे गए हैं 37 लाख, तो करीब करीब अगर मान लीजिए परीक्षा 35 लाख ने दी है तो करीब करीब 3.5 लाख लोग उससे ऊपर हैं। अब आपको लगेगा कि ये 90% तो बहुत ज्यादा नहीं है, 3.5 लाख लोग आपसे ऊपर हैं, तो ये बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि 90% हमें टारगेट क्यों करना है। और दूसरी बात कि 90% मतलब ये लगभग कितने अंकों पे बनेगा। तो कितने अंकों पे बनेगा ये डिसाइड करेगा आपका पेपर का लेवल, और बाकी लोगों के कैसा पेपर गया उस पर डिपेंड करेगा। तो इसके बारे में अभी नहीं बात की जा सकती, लेकिन 90 परसेंटाइल तो होना ही चाहिए लगभग। ये क्यों होना चाहिए, इसीलिए हम लोग स्कोर पे बात ना करके परसेंटाइल पे बात कर रहे हैं। और 90 परसेंटाइल क्यों होना चाहिए इसको देखिए कि जो भी अभी हमारी लेखपाल की एक बड़ी वैकेंसी हुई थी पिछले बार के पेट परीक्षा के आधार पे, उसमें जो लेखपाल की आपकी वैकेंसी थी, लेखपाल की जो वैकेंसी थी वो था, उसमें करीब 8,085 पद थे। ठीक है, 8,085 पद थे। लेकिन इस बार जो अपनी अगली वैकेंसी आनी है, ऐसा सुनने में आया है कि करीब करीब 5,500 वैकेंसी या 5600 वैकेंसी राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल दोनों को मिला के वो आने की संभावना है। तो अगर हम राजस्व और चकबंदी दोनों को मिला के अगर हमारी मान लीजिए कि 5,000 के करीब वैकेंसी आती है, तो 5,000 करीब अगर हमारी वैकेंसी आती है तो आप देखिए कि पहली बात तो हमारी ये वैकेंसी कम हो जा रही है। वैकेंसी आपकी करीब करीब 5 करीब करीब मान लीजिए 0.6 गुना जो है वो आपकी वैकेंसी कम हो गई। ठीक है, और जो आपका आवेदन है वो आपका लगभग ये बढ़ गया है आपका, एक मोटा मोटा समझ लीजिए 2.25 गुना, यानी 1.75 गुना आपका ये आवेदन बढ़ गया है। ठीक है, तो आवेदन लोगों का बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है और वैकेंसी हो जाएगी कम। तो उस आधार पे देखें तो जो पिछला कट ऑफ गया था वो कट ऑफ था लगभग जनरल का 62 और गर्ल्स का 64। जनरल ओबीसी 62 था, 64 था। ये लेखपाल की परीक्षा के लिए ये कट ऑफ गया था इस बार में, जबकि केवल 21 लाख लोगों ने आवेदन किया था। ठीक है, उसमें से कई लोग पेपर भी नहीं दिए होंगे ऑब्वियसली, शायद 17-18 लाख लोगों के करीब ही पेपर दिए थे शायद। और इस बार जो है ये संख्या है 62-64। इस बार का जो लेखपाल का कट ऑफ गया था वो 62-64 गया था। ये पहुंचता है आपका समवेयर अराउंड 84-85% के करीब, परसेंटाइल के करीब ये पहुंचता है। तो जब हमारी 84-85 परसेंटाइल पहुंची तब ये जो ये इतना जो पद था, इतने कम लोग थे, तब जाके 84-85 परसेंटाइल पहुंची। लेकिन इस बार जो संख्या है वो 90%, जो इस बार संख्या है वो ज्यादा है। तो इस आधार पे आप ये मान के चलिए अगर आपके 90 परसेंटाइल से नीचे हैं
तो उसका कोई वैल्यू है ही नहीं। ये बस आपके एक मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए होगा कि आपने परीक्षा दी, आपके पास एक स्कोर कार्ड आ जाएगा, आप उसको दिखा सकते हैं कि हमने परीक्षा दी है, पर उसके आधार पे आप कोई भी परीक्षा, मेंस की परीक्षा का फॉर्म तक नहीं भर पाएंगे। और ये बहुत ही पीड़ाजनक होता है कि जब आपके सामने फॉर्म आए, आपके दोस्त लोग भरें और आप भर भी ना पाए। आप उस परीक्षा की हो सकता है तैयारी भी कर रहे हो, लेकिन जब फाइनली फॉर्म भरने की बारी आए तो आप नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि पेट की परीक्षा में 90 परसेंटाइल से अधिक ही अंक आने चाहिए। और जब मैं यहाँ पर 90, इसका एक और भी कारण आप समझ सकते हैं कि इसके अलावा लेखपाल तो ऐसी वैकेंसी है जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, जो मतलब 5600 अगर पद आते हैं तो ये एक बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। इसके अलावा जो भी पद आने हैं, जैसा लोअर पीसीएस में सुनने को आ रहा है कि उसमें 600-700 पद आ सकते हैं, तो लोअर पीसीएस हो गया, या फिर आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया, गणना पर्यवेक्षक हो गया, इस तरह के तमाम एग्जाम्स वो समय समय पता चलेंगे हम लोग को कि कौन कौन से एग्जाम होने हैं। उन सभी एग्जाम्स को अगर हम लोग देखें तो उन सभी एग्जाम्स की जो वैकेंसी की संख्या रहेगी, पद जो रहेंगे वो इससे कम ही रहेंगे, वो बहुत कम पद होंगे। तो उसमें जो है वो उसमें ये 90 परसेंटाइल से भी ऊपर उसको जाना है। तो आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा हम लोग को एक मतलब फोकस्ड तरीके से तैयारी करनी है, जिससे कि हम लोग के 90 से कम तो ना रहें। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ये जो इसकी जो एक कारण इसका और भी है कि हम लोग जो अभी पेपर में एक न्यूज भी आई थी कि अब जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल तक मान्य होगा। ठीक है, और साथ ही हर वर्ष ये 2 बार ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जिसके भी जितने अंक आए हैं वो उससे बेहतर अंक लाने की सोचेगा। यानी जिसके 80 परसेंटाइल आया है वो 85 लाने की सोचेगा, 85 जिसके अंक आए हैं वो 90 की सोचेगा, 90 वाला 95 और 95 वाला 99 लाने की सोचेगा। तो हर कोई अब पहले से बेहतर स्कोर करने की सोचेगा। इसलिए आपको भी अपना स्कोर बेहतर करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके नंबर कम रहते हैं तो आप हो सकता है कि अगले साल जो परीक्षा आए या उसके अगले साल जो आए, अगर ये 3 वर्ष तक मान्य रहती है तो उसके अगले साल जो परीक्षा है उसमें आप ना भर पाए, क्योंकि आपसे आगे कुछ लोगों ने अपनी रैंक सुधार ली होगी, तो वो आपको पीछे कर देंगे। तो इसलिए आप समझ के चलिए कि अभी आप लोग टारगेट कीजिए 90 परसेंटाइल, उसके बाद आप लोग उससे भी ऊपर टारगेट करेंगे, उससे भी ज्यादा टारगेट करेंगे, तभी आपका मतलब आपको इसमें क्रमशः बढ़ते जाना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो इसमें मतलब एक जो पेपर जैसा इसमें हवा लोगों ने बना रखा है कि ये पेपर बहुत टफ है, 90 परसेंटाइल लाना है, बहुत मेहनत करनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को समझें तो ये है एक स्क्रीनिंग टेस्ट, केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग मतलब छटनी करना, कि मतलब जो नॉन सीरियस लोग हैं उनको बस हटाना, जो थोड़े से भी सीरियस लोग हैं उन लोगों को हमें अपनी परीक्षा में शामिल करना है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो हमारा जो मतलब पेपर का लेवल होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। जिसको भी थोड़ी सी भी शंका है वो पिछले ईयर का पेपर देख ले। ठीक है, एक बात यहाँ पे आपको और अनाउंस करनी है हमें कि हमारा जो इसके बाद जो दूसरा इस सीरीज का वीडियो होगा, यानी कि पेट स्ट्रेटजी का जो दूसरा वीडियो होगा, उसमें हम लोग ये समझ रहे होंगे कि कैसे हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर में और सिलेबस को दोनों को साथ में रख के, अगर आपने मेरा एक पहले भी वीडियो देखा है जिसमें मैंने बताया है कि किसी भी परीक्षा में सफलता के क्या 4 मूल मंत्र हो सकते हैं, तो उसमें मैंने पहले जो दोनों बातें थी वो यही थी कि एक तो ऑफिशियल सिलेबस देखना और दूसरा कि प्रीवियस ईयर्स पेपर का प्रॉपर एक एनालिसिस करना। तो ये दोनों चीज हम आपके बिहाफ पे आपको उस वीडियो में करके दे रहे होंगे। वो एक इतना साइंटिफिक एंड डिटेल्ड स्ट्रेटजी डिस्कशन होगा जिसमें कि हम लोग समझेंगे एक एक प्रश्न को हमने कंपेयर किया है कि उसमें क्या उसका टफनेस लेवल है और वो सिलेबस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे रिलेटेड है। तो उस चीजों को हम लोग डिस्कस करते हुए हम लोग ये एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारा कोई भी विषय इतना बड़ा है तो उसमें हम लोग इतना पढ़ें या इतना पढ़ें या फिर इतना पढ़ें, और अगर इतने से ही हमारा काम चल के हमें 5 में से अगर हमें 4 नंबर इतने से ही आ जा रहे हैं तो फिर हम बाकी इतने को क्यों पढ़ें। चूंकि समय कम है इसलिए ये स्ट्रेटजी आपके लिए ज्यादा बेहतरीन हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है। और दूसरी बात यह है कि आइडियल सिचुएशन यही होती है कि आप सारी चीजें पढ़ें, लेकिन अभी प्रैक्टिकल सिचुएशन यह है कि आप पहले इसको पढ़ लीजिए। और एक जो गोल्डन रूल होता है किसी भी पढ़ाई का कि कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको एटलीस्ट
3 टाइम्स तक रिवाइज कर लीजिए पेपर के पहले। तो अगर आप इतने हिस्से को पढ़ लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे द्वारा हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें, जो हमारा वीडियो है उसमें अभी जल्दी ही वो अपलोड हो जाएगा, उसमें हम ये चीज समझाएंगे कि आप इतना पोर्शन हर एक सब्जेक्ट में इतना इतना पोर्शन अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको उसके एक बहुत ज्यादा नंबर, उसमें अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। और बाकी को आप पढ़ना आप बाद में पढ़िए, आप पहले इसको 3 बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप पूरा सिलेबस लेके पढ़िए। मान लीजिए ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी हम ये एनालाइज करेंगे कि हमारा इंडियन ज्योग्राफी है तो उसमें किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, क्या इस वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे भी जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी सारी बातों को हम लोग उस वीडियो सीरीज में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, कुल मिला के आपको समझना यह है कि ये जो पेपर है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो पेपर का लेवल होगा वो इजी ही होगा या फिर थोड़ा सा मॉडरेट होगा। उसमें हम लोग को अपने अच्छे स्कोर लाना है। जो मैं स्ट्रेटजी डिस्कशन कर रहा होऊंगा उसमें से आपको हमारा ऐसा ये अनुमान रहेगा कि आप 80 के प्लस स्कोर कर सकते हैं। और 80 के प्लस स्कोर का मतलब आप 90 परसेंटाइल के ऊपर यानी 92, 93, 94, 95 परसेंटाइल तक ला सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट 90 परसेंटाइल का हमारा एक अनुमान है कि वो सभी लोग अगर उन तरीकों को फॉलो करते हैं तो वो 90 परसेंटाइल के ऊपर ला सकते हैं। उसके ऊपर उनकी अपनी क्षमता है, अपनी उनकी सीमा है। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाना इसमें थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि कोचिंग वालों या यूट्यूब प्लेटफॉर्म वालों ने इसको बना रखा है। आप अगर अच्छे तरीके से इसमें फोकस्ड होकर तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए आप इसमें सफलता अर्जित कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले वीडियो लेकर शीघ्र हाजिर हो रहे होंगे और जिसमें हम लोग समझेंगे इन सभी टेक्निकल चीजों को, और इस जो प्रॉपर एनालिसिस होता है उसको बहुत ही गंभीरता से, बहुत सटीक शब्दों में वो हम लोग समझ रहे होंगे। और एक बात मैं आपको और अनाउंस करना चाहूंगा, इससे रिलेटेड जो भी एकदम शॉर्ट क्रिस्प मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड है नोट्स के फॉर्म में, वो सभी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। इन फोकस सिविल एकेडमी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें आप ज्वाइन करके उसमें आपको डेली बेसिस पे नोट्स मिलेंगे। आप अगर उनको पढ़ लेते हैं, उनको कंठस्थ कर लेते हैं तो आपकी काफी सारी समस्याएं वो पेट परीक्षा के रिगार्डिंग वो हल हो जाएंगी। जीएस का पेपर आपका काफी हल हो जाएगा। दूसरी बात कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल में भी कई सारे वीडियोज ऐसे लाएंगे जिससे कि हमारा जो पेट का सिलेबस है उसको हम लोग टारगेट कर सकें और वो वीडियोज आपको एकदम टू द पॉइंट मिलेगा। ठीक है, एक अंतिम बात मैं और करना चाहूंगा कि जो इस परीक्षा की सफलता की चाबी है वो कहाँ है। तो आप इस चीज को समझिए कि जो सफलता की चाबी है वो कहीं ना कहीं जीएस पोर्शन में है, जीएस पोर्शन, क्योंकि समवेयर अराउंड 60 नंबर का आपका जीएस और करंट अफेयर्स ये आता है। ठीक है, तो जीएस और करंट अफेयर्स मिला के आता है 60 नंबर का, किंतु बाकी जो 40 नंबर आते हैं उसमें आपका मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी आता है और आपका जो टेबल्स, ग्राफ ये वाले हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो सब आता है। आप देखिए रीजनिंग जो इसमें आती है वो बहुत ही इजी लेवल की आती है, हिंदी आती है वो भी बहुत इजी लेवल की आती है। ठीक है, और जो मतलब आपका टेबल ग्राफ वाला है उसमें भी वो भी कोई बहुत ज्यादा टफ उसमें टफ हो सकता है, पर जो चूंकि ये प्रिलिमिनरी एग्जाम है, स्क्रीनिंग एग्जाम है, तो ये बहुत ज्यादा इसको टफ नहीं बनाया गया है। अगर आपको मैथ्स के 2 फॉर्मूले, 2 कॉन्सेप्ट पता है, परसेंटेज और एवरेज, तो आप वो 20 में से 20 प्रश्न हल कर सकते हैं उसमें। और दूसरी बात यह है कि जो आपका गद्यांश वगैरह है इंग्लिश में और हिंदी में, जो गद्यांश होते हैं वो आते हैं, तो ये सब चीज कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि वो इजी होती है। मैथ्स जरूर कुछ लोगों के लिए टफ होती है, पर वो 5 नंबर की होती है और उसमें आप जो है वो 5 नंबर में मतलब आप 2-3 नंबर ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं, और उस 1-2 नंबर के लिए आप पूरा जो है मतलब बुक पढ़ें। उससे बेहतर है कि आप मतलब अन्य चीजों पर ज्यादा फोकस करें। आप कोशिश करें कि आपको नंबर अच्छे लाने, आप सिलेबस पूरा एकदम तैयार करके बैठे रहें, उससे आपका कुछ नहीं होना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो जीएस का पोर्शन है यही आपका डिसाइड करता है कि आप नंबर कैसे ला रहे हैं। आपके जो नंबर बढ़ेंगे घटेंगे वो इसी पे
डिसाइड करते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैथ्स और जो डीआई वाला पोर्शन है और हिंदी इंग्लिश वाला है, उसमें लगभग सभी लोगों के समान लेवल के अंक आते हैं, तो वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं दिला पाता है। जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाएगा वो दिलाएगा जीएस का पोर्शन। तो इसलिए आपको समझना है कि अगर आपको किसी भी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको अब जीएस के बिना काम नहीं चलेगा। जीएस आपको पढ़ना ही है, क्योंकि सभी एग्जाम में पीईटी तो कॉमन है, प्रिलिमिनरी एग्जाम तो कॉमन है, और प्रिलिमिनरी एग्जाम में 60 नंबर के करीब जीएस ही है। तो इसलिए बाकी सारी चीजें एक तरफ, जीएस एक तरफ। जीएस अब एक ऐसा बड़ा पोर्शन आके खड़ा हो गया हमारे सामने। तो जो लोग अभी तक एसएससी वगैरह की तैयारी में जीएस से बचने की कोशिश करते थे, या मैथ्स इंग्लिश में ज्यादा फोकस करके जीएस को थोड़ा सा इग्नोर कर देते थे, वो इस बार से नहीं चलेगा। ठीक है, अगला जो हमारा वीडियो आएगा, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग देख रहे होंगे कि इस परीक्षा की बहुत ही डिटेल्ड साइंटिफिक स्ट्रेटजी क्या होगी, और किस प्रकार से हम लोग कम पढ़ के और बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। ये अब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसी स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तभी आपके एक कम समय में अच्छे स्कोर हो सकते हैं। क्योंकि जीएस ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि कोई भी 2-3 महीने पढ़ के और कर ले, तो इसमें आपको समय लगता है। आपको 6-7 महीने 8 महीने लगेगा। आप उसको, हो सकता है कि पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको 6 महीने तो केवल एक बार रीडिंग में लग जाए। अगर आप लूसेंट बुक उठाते हैं तो 6 महीने आपको रीडिंग में लगेगा, सारी चीजों को पढ़ने में, फिर उसको रिवाइज करेंगे, फिर तीसरी बार रिवाइज करेंगे, तो ऐसे करके उसमें समय लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा स्ट्रेटजी से चलेंगे, स्मार्ट स्ट्रेटजी से चलेंगे, तो आप इसमें अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोगों ने यही बताया है कि एक एक प्रश्न जो पूछा गया उसका क्या लेवल है, और कैसे हम उसको जो है हम उससे अपना निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों पे आप गौर कीजिएगा, और हमारे अगले सारे वीडियोस के लिए जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने और भी जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। आपके लिए और कोई भी फीस नहीं है, सारी चीजें आपको फ्री में अवेलेबल हैं। बस एक छोटी सी चीज है, वो है सब्सक्राइब करना। वो आप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक के, किसी अगले डिस्कशन पे। धन्यवाद।